मुझे खतरा है कि सोनम की जिंदगी के साथ भारत सरकार खिलवाड़ ना कर रही हो, वरना अंदर न जाने देने का क्या मतलब है। दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार नीट परीक्षा के धांधली और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन चला और उसके 21वें दिन सोशल एक्टिविस्ट और लद्दाख के एक बड़े एक्टिविस्ट के तौर पर जाने वाले सोनम वांगचुक को पुलिस वहाँ से उठा ले जाती है। पूरा जो घटनाक्रम चला वो 21 दिन तक चलता रहा। हंगर स्ट्राइक उनकी रही। प्रशासनिक स्तर पर हाईकोर्ट से ऑर्डर लाकर उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सीधे तौर पर ये तस्वीरें आपको नज़र आएगी। अभी हम मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल के उस इमरजेंसी गेट के बाहर जहां पर सोनम वांगचुक को रखा गया है, यानी कि इमरजेंसी बिल्डिंग के 8वें माले पर सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। पुलिस का सख्त पहरा आपको दिखाई देगा। हालांकि सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर कल से ही छावनी में तब्दील कर दी गई थी। सोनम वांगचुक से उनके परिवार के सदस्यों को मिलने से मना किया गया था। शुरुआती तौर पर उनकी पत्नी यहां पर थी, लेकिन उनकी मुलाकात के बाद पत्नी ने जांच के लिए यहां पर संतुष्टि नहीं दिखाई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें यहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा था, ये कहा जा रहा था कि 20 जुलाई के आसपास एक बड़ा जो आंदोलन किया जाएगा और संसद कूच किया जाएगा। संसद कूच से पहले हाईकोर्ट के ऑर्डर लेकर दिल्ली पुलिस जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराती है, क्योंकि एकाएक उनकी तबीयत लगातार नासाज होती रहती थी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये सफदरजंग अस्पताल की बाहर की तस्वीरें हैं और जो इमरजेंसी बिल्डिंग है वो आपको सामने नज़र आएगी। उस इमरजेंसी बिल्डिंग के 8वें माले पर सोनम वांगचुक को रखा गया है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आप देखेंगे कि इस पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील किया गया है। दिल्ली पुलिस के बड़े जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर यहाँ लगा दी गई है और जो भी व्यक्ति अनधिकृत लग रहा है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है और किसी भी बाहरी वाहन को यहाँ पर सीधे तौर पर रोका जा रहा है। हालांकि 8वीं मंजिल पर उनको शिफ्ट किया गया था। उसके बाद में जो लिफ्ट है 8वीं मंजिल पर जब पहुँचती है, उस लिफ्ट को वहाँ पर बंद कर दिया गया है किसी भी तरीके से, क्योंकि वहाँ प्राइवेट कमरे बनाए गए थे इस समय के लिए, लेकिन उस पूरे जोन को ही क्वारंटीन कर दिया गया है। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक और उनके जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार वहाँ पर काम कर रही है। हालांकि उनकी पत्नी जो है, उनका दावा है कि वो बिल्कुल ठीक है और सफदरजंग अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलकर वो कल एक बार फिर प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। हालांकि कल संसद कूच का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक के पहुंचने की पूरी उम्मीदें जताई जा रही है। सीधे तौर पर आप तस्वीरें देखेंगे, जो कई बड़े लीडर्स से उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के तमाम लोग वहां उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। 21 दिन तक उनकी भूख हड़ताल चली, लेकिन उस भूख हड़ताल का जो अंदाज़ा था वो इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर उन चीज़ों को दुरुस्त करने का काम किया गया था। हालांकि जो अभिजीत दीप के है, अब उन्होंने हंगर स्ट्राइक को शुरू कर दिया है। कल से वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे जब से सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब जब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि कल जब संसद कूच की और ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों के अंदर क्या सोनम वांगचुक उस एक बड़े सभा में शामिल होंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल ज़रूर है। उनकी पत्नी का दावा ज़रूर किया गया है कि वो ठीक है और किसी भी दवा या जांच की अनुमति उनसे बिना पूछे नहीं किया जाएगा। और आप इस पूरे आंदोलन को देखेंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते करते ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया गया है। विपक्ष की तमाम पार्टियां इसमें शामिल हो चुकी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर और संगठन जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए थे, तमाम लोग इसे एक बड़ा मंच समझने बैठ गए हैं। हालांकि कुछ लोग जो है, आपको नजर आएगा इस गाड़ी के अंदर भी अभी दिल्ली नंबर की गाड़ी है और कांग्रेस के फ्लैग के साथ ये अंदर पहुंच रही थी, लेकिन पुलिस को सख्त पहरा दिया गया था कि किसी भी ऐसे नेता, किसी भी ऐसे व्यक्ति को सोनम वांगचुक से दूर रखा जाएगा। राशिद अलवी जी, क्या कहेंगे? देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल आए हैं। मैं हॉस्पिटल आया हूँ सोनम जी की तबीयत देखने के लिए, लेकिन मुझे ताज्जुब है, इतनी पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, अंदर नहीं जाने दे रही। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ख़तरा है कि सोनम की ज़िंदगी के साथ भारत सरकार
खिलवाड़ ना कर रही हो, वरना अंदर ना जाने देने का क्या मतलब है। और बड़ा सवाल है, जो लोग पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, वो अगर अंदर जाना चाहें तो क्यों नहीं जा सकते? ये तो अस्पताल है, इसके अंदर आप किसी को कैसे रोक सकते हैं अंदर जाने से? मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि तबीयत देख के आऊँ, उसके बाद फिर आपसे बात करूँगा। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ और सोनम वांगचुक को जब अस्पताल में लाया गया, उसके बाद से विपक्षी दलों के नेता, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम दलों के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को यहाँ पर रोका गया था और कोशिश ये की गई थी कि किसी भी नेता को उनसे नहीं मिलना दिया जाए, क्योंकि कल एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जहां पर संसद कूच की बात की जा रही है। इस पूरे आंदोलन को अगर आप देखेंगे, चाहे जंतर मंतर में जब धरने पर बैठे हो, उस समय से लेकर सोनम वांगचुक एक ऐसे लीडर के तौर पर नजर आए जब वहां पर जंतर मंतर पर युवाओं को एक होप लगी कि कहीं ना कहीं अगर वो बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पर तो उन्हें उसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है और सरकार तक उनकी बात पहुँचाई जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में जब से हंगर स्ट्राइक के बाद उन्हें जेल से यहाँ पर अस्पताल शिफ्ट किया गया है, तो कई सवाल खड़े हो गए हैं कि कल जो एक बड़ा आंदोलन किया जाना है था, जहां पर संसद कूच की जानी थी, आखिरकार वो कितनी सफल हो पाएगी? क्या लोग जो अभिजीत दीप के हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? युवाओं का एक ज़रूर मन कहीं ना कहीं व्याकुल है, क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर कई ऐसी जो भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई थी, उसे लेकर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वो बाहर आ जाए तो एक बड़ा आयोजन की ओर से किया जाना था, वो कहीं ना कहीं से सक्षम हो सके। हालांकि दिल्ली में हम लगातार यहाँ बने हुए हैं और एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जंतर मंतर से लेकर सफदरजंग अस्पताल के बाहर की स्थितियाँ क्या है, लोग उसे कैसे देख रहे हैं, आम आदमी पर कितना इम्पैक्ट है, छात्रों में कैसा आक्रोश है, नेताओं का क्या बोलबाला है, ये तमाम विषय अपनी जगह है। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय के अंदर कितना कुछ सरकार या प्रशासन के बीच इनके बाद वार्ता होती है और जो सोनम वांगचुक से लेकर ये चीज़ें तय हो पाएगी। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, दिल्ली।